अमेरिका, उसके बाद अरब के देश और फिर चीन के बाद अब पाकिस्तानियों के नए खैरख्वाह यानी कि एक तरीके से नए मालिक बन चुके हैं यमन के हूती विद्रोही। जी हां, इनका स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि पहले कम से कम ये अमेरिका, चीन या अरब देशों को तो अपना मालिक मानते थे, अब तो ये यमन के हूती विद्रोही, जिन्हें ठीक से कोई भी सरकार का दर्जा नहीं देता, वो इनके नए मालिक बन चुके हैं। यकीन नहीं आता। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल सबसे पहले आप ये खबर देखिए। अब से कुछ ही घंटे पहले रिपोर्ट आई है कि कल देर रात यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की एयरफोर्स ने जबरदस्त स्ट्राइक की थी, क्योंकि ये लोग पिछले 2 हफ्तों से इजराइल को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे और लगातार इजराइल के ऊपर रॉकेट और मिसाइल से हमला कर रहे थे। इसी के चलते इनके हमले रोकने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने यमन के अलग अलग ठिकानों पर यह जबरदस्त स्ट्राइक की और ये काफी इफेक्टिव स्ट्राइक थी। इसमें कई हूती विद्रोही मारे गए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके हथियारों के ठिकाने, जो गोला बारूद के भंडार थे, वो भी नष्ट हुए। यमन के कई बड़े सीनियर नेता भी इसमें मारे गए हैं। खैर, फिर ये तो होना ही था कि इससे यमन के हूती विद्रोही बिलबिला उठे और उन्होंने अब से कुछ ही घंटों पहले अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर यानी कि 2 युद्धपोत के ऊपर कम से कम 8 ड्रोन और कई रॉकेट से अटैक किए। अब आप खुद सोचिए, जो डिस्ट्रॉयर होते हैं ना, ये किसी भी देश की नौसेना के सबसे ज्यादा घातक हथियार होते हैं। इसीलिए इनका नाम डिस्ट्रॉयर होता है, यानी कि जो दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दे। और खासकर अमेरिकी युद्धपोतों की बात करें तो ये बनाए गए हैं रूस और चीन की नौसेना से टक्कर लेने के लिए। क्या यमन के कुछ मुट्ठी भर हूती विद्रोही इन्हें चैलेंज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। 8 नहीं, चाहे 80 ड्रोन भी छोड़ दे, तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन ये खबर पाकिस्तानियों तक पहुंच गई और पाकिस्तानियों के नए नए मालिक बने हैं यमन के हूती विद्रोही, क्योंकि ये इजराइल पर हमला कर रहे हैं पिछले 1 साल से। इसीलिए इन्होंने फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी अपने पुराने मालिक अमेरिका के खिलाफ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये वीडियो जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोतों को चेतावनी दी जा रही है, वापस लौट जाओ वरना मार गिराएंगे। ये इस धरती की सबसे मूर्खतापूर्ण पोस्ट है, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं वो यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ये अकेला दुनिया की कई देशों की नौसेनाओं पर भारी पड़ सकता है, तो यमन के मुट्ठी भर हूती विद्रोहियों से क्यों डरेगा? इसके पास इतनी फायर पावर है कि ये पूरे पाकिस्तान को 30 मिनट के अंदर तबाह कर सकता है। इस पर हर समय परमाणु हथियार तैनात रहते हैं। कम से कम 50 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान रहते हैं। ये पाकिस्तान को कच्चा चबा जाएगा। यमन के हूती विद्रोही इसके सामने कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने वीडियो दिखाई है, वो अब्राहम लिंकन का है ही नहीं, वो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है। और वो टेस्टिंग का वीडियो है, जब ये देखा जा रहा था कि ये कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से मुड़ सकता है अगर जरूरत पड़। और ये टेस्टिंग भी 2020 में हुई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप देखिए, ऐसी वीडियो पोस्ट की जा रही है जो 4-4, 10-10 साल पुरानी है और उन्हें आज का बताकर वायरल किया जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत जल रहे हैं, जबकि असल में इन पर एक छोटा सा डेंट भी नहीं पड़ा है और ये बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के जलने की। खैर, ऐसी पोस्ट तो इन्होंने लाखों की संख्या में कर रखी है। लेकिन फिर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? भाई, एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर अमेरिका का है, फेक न्यूज पाकिस्तानी फैला रहे हैं, तो हमें क्या मतलब? तो मतलब है, क्योंकि जब ये अमेरिका के खिलाफ इस लेवल का फेक न्यूज फैला सकते हैं, तो भारत और भारतीय सेनाओं के खिलाफ ये किस लेवल तक फेक न्यूज फैला सकते हैं, आप जरा अंदाजा लगा लीजिए। इसी कारण अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो ये भारतीय सेना का मनोबल और भारतीय जनता का भरोसा डगमगाने के लिए इससे भी बड़ी फेक न्यूज फैला सकते हैं। इसीलिए भारत को इस प्रकार की एंटी इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करना होगा ताकि हम इन्हें काउंटर कर सके और पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है उसे तबाह कर सके।